ओम तत्सत। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल होगा। आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरक कहानी लेके आए हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में पास ही पास आस पड़ोस में लगभग 6 लोग जो थे वह जन्मांध नेत्रहीन थे, जन्म से ही अंधे थे। वह तरह तरह की कहानियाँ सुनते रहते थे। उन्होंने हाथी के विषय में भी बहुत सारे बातें सुन रखी थी और बहुत सारी कहानियाँ भी सुन रखी थी, लेकिन कभी उसको महसूस करके नहीं देखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव वालों ने उनको बताया कि अरे भाइयों, आज अपने गांव में जो है वह हाथी आया है। तो वो लोग बहुत ही उत्साहित हुए और सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि हम लोगों ने कभी हाथी को तो महसूस ही नहीं किया है, उसके बारे में तो बहुत सुना है। आज हमारे गांव में हाथी आया है तो हम लोग उसको छू कर देखेंगे कि कैसा है। तो सभी जो है छहों व्यक्ति जो थे वह हाथी को छूने के लिए, महसूस करने के लिए वह जहाँ पर हाथी था उस ओर बढ़ चले। वहाँ पर पहुंचकर सभी ने हाथी को अलग अलग जगह पर पकड़कर महसूस करने लगे, छूने लगे। पहला वाला बोला, अरे वाह, अरे वाह, हाथी तो खम्भे जैसा है, कितना मोटा मोटा खम्भा की तरह इसका जो है रूप है। तो दूसरा बोला कि नहीं, हाथी जो है वह तो पूंछ जैसा है, रस्सी रस्सी की तरह है, रस्सी की तरह है, मोटी मोटी सी रस्सी है। तीसरा वाला बोला, अरे नहीं, तुम क्या बात करते हो, हाथी हाथी जो है वह तने की तरह है, एक मोटा तना, क्योंकि उसने सूंड पकड़ी थी। एक जो था वह कहा कि अरे तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हाथी जो है वह दीवार की तरह है, खूब मोटी सी दीवार, क्योंकि वो जो था वह पेट को स्पर्श किया था, पेट छू के महसूस कर रहा था। चौथा वाला, पांचवा वाला थोड़ा लंबा था, वह उसको कान मिल गया। वो कहा कि अरे वो तो पंखे जैसा हाथी है, खूब लंबा लंबा पंखा की तरह। एक को दांत मिल गया, वो कहा नहीं, मोटे मोटे नली की तरह कठोर, कठोर एक बांस की तरह है, चिकना सा। फिर सब जो है आपस में ही बहस करने लगे, हाथी ऐसा है, कोई कह रहा ऐसा है, कोई कह रहा ऐसा है। बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था कि अभी लड़ाई झगड़ा मार पीट हो जाएगी। तो यह सब शोर शराबा हो ही रहा था कि वहीं से एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने यह शोर शराबा सुना तो सोचा कि ये सब लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, देखा जाए। उनके पास पहुँचे तो पूछा कि क्या बात है भाई, आप लोग ऐसा क्यों बहस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ हाथी देखो आया है और हम लोग छू छू कर बता रहे हैं कैसा है। हम कह रहे हैं ऐसा है, ये कह रहे हैं ऐसा है, बताइए ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने पूछ सबको जो है कहा कि सभी लोग एक एक करके बताइए और मैं शांति से सुनूंगा। उसने जो है सभी की शांति से बातें जो है सुनी। फिर उन लोगों से कहा, आप जो है सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सही हो, क्योंकि हाथी को जो आप लोगों ने महसूस किया है वह अलग अलग हाथी के ही भागों को छू कर जो है स्पर्श किया है। और आपको लगता है कि हाथी ऐसा है क्योंकि आपने उसी हाथी के अलग अलग अंगों को स्पर्श किया है। हाथी आपके नज़रिए से सही है, लेकिन जो वास्तविक हाथी है वह तो आँखों से ही देखा जा सकता है, क्योंकि आपके पास आँखें नहीं हैं, इसलिए आप छू कर ही महसूस कर रहे हो। आप जितना छू पा रहे हो आपको उतना ही सत्य पता चल पा रहा है, क्योंकि देखने से संपूर्ण हाथी को देखा जा सकता है और छूने से मात्र आप उतना ही छू सकते हो जितना जितना आप
छू पा रहे हो उतना ही महसूस कर सकते हो। फिर सभी जो थे सहमत हो गए उसकी बातों से, और फिर लड़ाई झगड़ा शांत हो गया। यह हाथी की कहानी इस वजह से कहा है हमने, क्योंकि सभी के देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। जिसके पास जितनी दृष्टिकोण होता है, जैसा दृष्टिकोण होता है, वह व्यक्ति उतना ही देख पाता है। जैसे कि संत लोग इसी हाथी की कहानी को परमात्मा के लिए भी कहते हैं लोगों से, कि बहुत सारे मार्ग हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और बहुत सारे साधन हैं जिससे कि सभी व्यक्ति अपने अपने रास्ते से जाते हैं, और बहुत ही संप्रदाय बने हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन वास्तविकता जब देखी जाए तो वह एक परमात्मा की ही बात करते हैं। लेकिन ना समझ ना जानकार लोग मात्र, जो अभी जानते ही नहीं परमात्मा को, वह परमात्मा के विषय में जाति और धर्म और भाषा को लेकर विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, और कहते हैं हम सही हैं, हम सही हैं। लेकिन वास्तविकता तो वो है कि वह लोग अंधे हैं, क्योंकि उनके पास नेत्र नहीं है, इसीलिए वह वास्तविक परमात्मा को नहीं जान सकते, देख सकते। वह सिर्फ महसूस करते हैं और उसी को सत्य मानते हैं, और लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं। हालांकि वह अपनी जगह सही है, लेकिन वास्तविकता जो है वह संपूर्ण हाथी वाली दिखाई तभी देगा जब ज्ञान नेत्र होंगे, तत्व दृष्टि होगी, तभी पूरा यह संपूर्ण भगवान को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो यह बहुत ही सुंदर कहानी थी, जो कि ऋषि मुनि और महात्मा जन भी इसका उदाहरण देते हैं। यह बहुत ही स्तर पर लागू होती है, सामाजिक स्तर पर और दृष्टिकोण के स्तर पर। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, वह आपको उसी नज़रिए से देखेगा जितनी उसके अंदर बुद्धि, क्षमता, जानकारी है। और वास्तविकता देखने जानना तो तभी संभव है जब वह आपके स्तर तक पहुंच जाएगा। जैसे ही कोई साधु संतों तक पहुंच जाता है तो सबसे पहले उसको अपने ही अवगुण या गुण दिखाई देते हैं। जो सद्गुणों वाला होगा उसको संतों के पास जाने पर सद्गुण दिखाई देंगे, तथा जो दुर्गुण वाला होगा तो सबसे पहले साधुओं में, संतों में जाकर दुर्गुणों की ही खोज करेगा। तो वह उतना ही जान पाता है जिसके पास जितनी ज्ञान दृष्टि और समझ होती है, क्षमता होती है। तो यह बहुत ही सुंदर कहानी है। धन्यवाद।